आज हम आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त टिप लेके हाज़िर हुए हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, जिससे आपका वक़्त और पैसा और आपके घर के बहुत सारे मसाइल हल होने वाले हैं, जिससे आपको लाखों, हज़ारों नहीं लाखों की बचत होगी। आए हम आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से हैं। जैसे कि हम लोग प्याज रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, खानों में भी करते हैं, हम सैलड में भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारी ज़िंदगी की है बहुत अहम इसका रोल है। तो आए हम आपको बताते हैं किस तरह से हमने एक प्याज लेना, उससे हम कैसे अपने घर की बचत और पैसों की बचत करते हैं। इस तरह से आपने प्याज लेना, इसके छिलके जो है अपने बिल्कुल नहीं फेंकने। इस तरह से आपने एक बाउल में पानी ले लेना, उसमें आपने इस तरह से छिलके जो है वो इसमें डाल देने। बल्कि आपके इससे भी ज़्यादा इस्तेमाल किए हुए जो छिलके आपके होते हैं, आप उसको बिल्कुल ना फेंकें, उसको अपने इस्तेमाल में लेके आएँ। इस तरह से आपने एक प्याज भी ले लेना, जितना चाहे इसमें आप काट कर वो भी डाल सकती हो, क्योंकि मैंने कल के प्याज के छिलके भी रखे हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से मैंने प्याज जो सैलेड में रखा था वो और उसमें के छिलके इस तरह से बचे हुए थे, ये हमने ले लिए। इसको हमने पानी में डिप करके रख देना है। तकरीबन आप अगर सुबह आपको चाहिए तो आप इस तरह से बनाएगा, आप इसको रात को पानी में डिप करके रख दें फ्रिज में। तो इस तरह से आपने प्याज के छिलके जो है, प्याज भी थोड़ा एक आपने इसमें काट लेना और इस तरह से पानी में इसको भिगो के रख देना। मैंने इतना पानी लिया, तकरीबन 1 गिलास के करीब। आपको जितना चाहिए आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि ना तो ये ख़राब होने वाला है। अब आपने लेनी है टूथपेस्ट कोई भी ले लें आप, जो भी हर घर में होती है। तो इसको आपने तकरीबन 1 चम्मच, ये देखें, जितनी आप एक दफ़ा अपने ब्रश को लगाते हैं उतनी आपने लेनी। इसको आपने अच्छे तरीके से इस पानी में हल कर लेनी है, क्योंकि ये ज़रा मुश्किल ही होती है और ठंड की वजह से ये जमी हुई होती है। तो इस तरह से अपना करना क्या कि टैल्कम पाउडर भी हमारे घर में होता है, तो इस तरह से आपने थोड़ा सा इसमें टैल्कम पाउडर डाल देना। तो इसको आपने अच्छी तरीके से इस तरह से हल करना है। हल करने के बाद आपने इसको तो तकरीबन थोड़ी देर के लिए रेस्ट देना है। अभी हम आपको बताते हैं किस तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना है। ये देखें, इस तरह से आपने कोई भी शॉप ले लेना है, पॉलिथीन बैग जो इस तरह से बारीक वाला हो, जिसमें आपको नज़र भी आ रहा है। ये देखें, इस तरह से आपने इसको ऊपर से अच्छे तरीके से इसको कवर कर देना है, ताकि ये इस तरह से रहे। और इसके ऊपर हमने करना है सुराख इस तरह से हमने इसको करना है। टाइट करने के बाद ये देखिए, थोड़ा थोड़ा हम इसमें वक्फे वक्फे पे कर देंगे सुराख करने का मकसद ये कि अगर हम इसको फ्रिज में रखेंगे तो फ्रिज में भी जो बैक्टीरिया वगैरह है वो इसकी खुशबू से ख़त्म हो जाएगा। तो आए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह इस तरह हमने इसको फ्रिज में रख देना। कोशिश करें कि आप एक रात इसको फ्रिज में रखा रहने दें, उसके बाद इसको आप इस्तेमाल में लाएँ, तो ये बहुत ज़्यादा इसका आपको फ़ायदा होगा। अब तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं। 2 घंटे के बाद मैं इसको निकाल रही हूँ, क्योंकि मैंने वीडियो बनानी थी, इसलिए मैंने 2 घंटे के बाद इसको निकाल लिया। तो इस तरह से आपने करना क्या कि इसका जो शापर इसके ऊपर हमने दिया हुआ था पॉलीथीन बैग, उसको हमने उतारना है। और ये देखें, इसको आपने अच्छे तरीके से किसी भी बर्तन चम्मच वगैरह से, या इसको आप हाथों की मदद से भी इसको मसल सकते हैं, क्योंकि वो हाथों की मदद से बहुत ज़्यादा अच्छा इसका रिज़ल्ट आने वाला है। तो आप इस तरह से इसको करें। हम इसको अभी ये आपको दिखाते हैं छानने के बाद किस तरह से ये हमारा लिक्विड तैयार होता है। इस तरह से आपने अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद इस तरह से आपने कोई छलनी लेनी, छलनी की मदद से आपने इस सारे लिक्विड को इस तरह से छान लेना है। ये देखिए कितना अच्छा और कितना प्यारा इसका क्लीनर बन गया। अभी भी इसमें है, मैं किसी बड़ी बोतल में इसको डालूंगी, लेकिन आपको दिखाने के लिए इस तरह से हमारे घर में बोतलें होती है सॉसेस वगैरह की, वो उनके ऊपर भी इस तरह से सुराख होते हैं, क्योंकि हमें इसके ऊपर वो शावर वाला लगाने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें हमारे ऑलरेडी सुराख है। तो आपने करना क्या है, इस तरह से पीक लेनी है। ये देखें, इसमें आपने इस पानी को की मदद से आपने इस बोतल में इस पानी को, लिक्विड को जो हमने तैयार किया हुआ प्याज की मदद से, ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा कलर है, इसको आपने इसमें डाल लेना। ये देखिए तकरीबन 1 बोतल हमारी पूरी जो है वो भर गई है। तो आपने इसको इस तरह से करना क्या, इसका जो ढक्कन है वो आपने इसके ऊपर अच्छी तरीके से कैप बंद करना। अब हम इससे मुख्तलिफ चीज़ें साफ़ करेंगे कि जी कितना अच्छा और कितना महंगा क्लीनर तैयार हो गया है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आज के बाद आपने बिल्कुल भी बाज़ार से कोई लिक्विड वगैरह नहीं लेके आना। इससे बाज़ार से हम लेके आए तो हर चीज़ का मुख्तलिफ होता है लिक्विड, तो ये एक लिक्विड है, इससे आप अपने घर के तमाम चीज़ें को इससे चमका सकते हैं, नया कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा, इससे आपको बेनिफिट होने वाला है। इससे आप अपने घर के लाखों रुपया बचा सकते हैं। आए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से आप इसको इस्तेमाल में लाते हैं।
तो ये देखिए जी, हम हर रोज़ इसको डेली साफ़ करते हैं। साफ़ करने के बावजूद भी हम रात को इसमें ये कॉकरोच वगैरह आ जाते हैं। कुछ ऐसे जो हशरात हैं जो इसमें आ जाते हैं, तो हमें बहुत होता है कि ये हमारा सिंक जो ख़राब हो गया। तो आपने इस लिक्विड को इस तरह से इसके ऊपर इस तरह से आपने हल्का-हल्का छिड़क देना है। ये देखिए इस तरह से इसका स्प्रे कर देना है। एक तो इसमें कोई कॉकरोच वगैरह नहीं आएगा, दूसरा ये चीज़ों को साफ़ करता है, चमकाता है। इसी तरह से आप अपने जो नल होते हैं, टूटियाँ वगैरह, इनको ज़ंग लग जाता है, इसके ऊपर भी आप इसका हल्का स्प्रे कर सकते हैं। और तो ये देखें जी, एकदम से कितने अच्छे तरीके से हमारे जो नल है वो भी ये एक इस तरह से चमक भी गया, और ये आइंदा इसको जंग भी नहीं लगेगा। तो ये देखें हमारा जो सिंक है वो भी इससे चमक उठाए। तो आप अपनी चीज़ों को इस तरह से, घर की चीज़ों को, छोटे छोटे मसाइल है जो खुद ही हल कर सकते हैं। देखें जी, मेरा चूल्हा जो है वो भी स्टील का है, इसकी चमक भी मान पड़ गई है। तो इसको भी हम इसी तरह से इस क्लीनर की मदद से इस तरह से हम साफ करेंगे, थोड़ा थोड़ा। ये देखें इस तरह हम इसके ऊपर स्प्रे करेंगे, और किसी रफ कपड़े की मदद से हम इसको एकदम से साफ करेंगे। और ये आपके सामने ही है इसका जादू। और देखिए जी, मैंने क्लीनर इसके ऊपर लगा दिया। हमने इसको हाथों की मदद से इस तरह से इसके ऊपर फैला देना है, और तकरीबन 10 मिनट के बाद हमने इसको किसी कपड़े से, डस्ट वाले कपड़े से हमने इसकी एकदम से सफाई करनी है। तो इसको हम आपको दिखाते हैं किस तरह से हम अपने घर की छोटे छोटे जो चीज़ें हैं उनको किस तरह से हम साफ कर सकते हैं। और ये देखिए, हम 10 मिनट के बाद आपके लिए दोबारा हाजिर हुए। तो इस तरह से आपने लेना कोई डस्ट वाला कपड़ा, रफ कपड़ा, उसकी मदद से आपने इस तरह से अपने चूल्हे को, ये देखिए, ये चमका देना, इस तरह से चमक जाना है। ये देखिए बिल्कुल साफ हो गया है। हमने इसके ऊपर ज़रा थोड़ा सा दबा के इस तरह से हमने इसको रगड़ना है। आप अगर आपके पास मेटल की कूची है, उसकी मदद से भी आप इसको पहले कर सकते हो इस तरह से साफ। उसके बाद आप इसको किसी रफ कपड़े से साफ कर सकते हो। तो ये देखें आपके सामने है हमारा चूल्हा किस तरह से चमक उठा है। और ये देखें, एक क्लीनर की मदद से हम इससे कितना ज़्यादा फ़ायदा लेने वाले हैं। तो ये देखें, आप इसके से अपने किचन की जो टाइलें हैं, वो भी, अपने बाथरूम की टाइलें जो है वो भी इससे आप साफ कर सकते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से एक क्लीनर की मदद से हमने कितना अच्छे तरीके से अपने चूल्हे को साफ किया। ये देखें चमक इसकी, ये रिजल्ट आपके सामने। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगी। आए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से हम अपने घर की बाकी चीज़ों को साफ कर सकते हैं। फ्रिज भी हमारी हाथ लगते हैं तो इसके ऊपर इस तरह से निशानात बन जाते हैं। तो हमने करना क्या, इसी तरह से, इसी स्प्रे की मदद से हमने इसके ऊपर इस तरह से थोड़ा थोड़ा स्प्रे करना है। और ये देखें, हाथ की मदद से आप इसके ऊपर अच्छे तरीके से अप्लाई कर दें इस तरह से। और आपने कोई भी रफ कपड़ा लेना, वही इसके ऊपर भी आपने मारना है। रफ कपड़े की मदद से आपने इसको इस तरह से, ये देखें, साथ ही हम इसको इस तरह से साफ करेंगे। ये देखें आपके सामने कितने अच्छे तरीके से हमारी फ्रिज है वो भी साफ होगी। इसके लिए हमें कोई अलग-अलग क्लीनर लेने की ज़रूरत नहीं आए। आप अपने घर में अपने हर रोज़ प्याज काटते हैं तो उसके छिलके मत फेंकें, और इससे अपने घर की सारी चीज़ों को चमकाएं। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से कितने अच्छे तरीके से हमारी फ्रिज है वो भी चमक उठी है। इसी तरह से आप अपने टाइम और पैसे की बचत करें। जी, हमारी फ्रिज की जो रबट होती है, हमेशा ही इसमें कुछ ना कुछ फंसा रहता है। हम डेली साफ़ भी करें तो फिर भी हमारी गफलत हो जाती है, तो हम इसको साफ़ नहीं कर सकते। तो आपने यही क्लीनर इसी तरह से लेना है, और इसका स्प्रे आपने इसके ऊपर इस तरह से करना है। और इसी तरह से आपने जैसे बाकी चीज़ों को साफ़ किया, इसी तरह आपने इसको भी साफ़ करना है। और हम आपके सामने आपको साफ़ करके दिखाते हैं किस तरह से ये एक क्लीनर की मदद से हम ढेरों काम कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से आपने इसके ऊपर, और ये रबड़ जो है उसके अंदर भी इस तरह से आपने इसको, ये देखिए कितनी अच्छे तरीके से हमारी जो रबड़ है वो साफ़ हो रही है। इस तरह से आप अपने घर के तमाम चीज़ें एक ही क्लीनर से साफ़ कर सकते हैं। क्लीनर की मदद से आप अपने घर की किस तरह से सारी चीज़ों को साफ़ कर सकते हैं। जैसे मैंने ये फ्रिज के रबड़ को साफ़ किया। उम्मीद है कि ये वाली भी टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इस तरह से आपके जो घर के मिरर वगैरह हैं, शीशे वगैरह हैं, जो भी आपके एक किचन में लगे हुए हैं, आपके घर में ड्रेसिंग टेबल वगैरह के शीशे जो है, आपके बाथरूम में जो शीशे लगे हुए हैं, उनको भी आप इसकी मदद से इस तरह से साफ़ कर सकते हैं। थोड़ा सा आपने स्प्रे इन शीशों के ऊपर करना, और किसी चीज़ की मदद से, कपड़े की मदद से या अपने हाथों की मदद से इस तरह से आपने इसको ऊपर अप्लाई करना है। थोड़ी देर के बाद आपने इसको किसी भी चीज़ के साथ, पहले आपने ऐसे करना है कि कोई रफ कपड़ा लेना है, उसके साथ आपने इसको साफ़ करना है, जैसे मैं आपके सामने अभी करने लगी हूँ।
तो ये देखिए इस तरह से आपने कपड़े की मदद से इसको अच्छे तरीके से इसके ऊपर लगा देना है। ये बाहर वाली साइड जो इसका फ्रेम वगैरह होता है इसको भी आप इसी की मदद से साफ कर सकते हैं। ये देखिए बहुत अच्छी इसकी चमक होगी और ये आपको बार बार मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आपने इसको साफ करना। बाद में आपने अखबार वगैरह ले लेनी, अगर अखबार नहीं है आपके पास तो आपने करना क्या, टिश्यू पेपर ले लें। इस तरह से आपने इसको इकट्ठा करना और ये इस तरह से आपने इसके ऊपर ऐसे इसको घुमाना है और ये आपका जो मिरर है वो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे एकदम से आप नया लेके आए हैं और इसके आपका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला। और इससे आप अपने घर की तमाम चीज़ों को, जैसे मैंने करके दिखाया, आप भी अपने चीज़ों को इसी तरह से साफ भी कर सकते हैं और अपने घर का बजट जो है लाखों का वो आप बचा सकते हैं। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।